तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में जो राजस्थान जीके के बारे में। कुछ राजनीतिक समीकरणें लगातार परिवर्तित हो रही थी राजस्थान में। पिछले बीते एक सप्ताह से इस बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। चर्चा के विषय कुछ इस प्रकार हैं कि जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है राजस्थान में, जिलों का पुनर्गठन हुआ है, वर्तमान में कुछ योजनाएं संचालित की गई हैं और राजस्थान राज्य का मंत्रिमंडल है। इनमें मेन जो राजनीतिक समीकरण की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, जिलों का पुनर्गठन हुआ है, जिसके बारे में हम कुछ राजनीतिक चर्चाएं आज के सेशन के अंदर करेंगे, जो कि आपको करंट डाटा से अपडेट करवाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको राजस्थान की एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट वे के अंदर आपको पूछने के लिए जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो है कुछ राजनीतिक चर्चाएं होंगी जो हमारे करंट डाटा से हमें अपडेट करवाएंगी। तो आंधियों का जो है इतनी मर्तबा आना, कि इतनी मर्तबा आंधियों का आना इत्तेफाक तो नहीं, शायद, इस शायद को जो है ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन पुट करूंगा आप में कि शायद मेरी कश्ती इम्तहान के काबिल रही होगी। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं, शायद मेरी कश्ती इम्तहान के काबिल रही होगी। तो जैसा कि राजस्थान में RSMSSB जो है, राजस्थान का जो जेई का एग्ज़ाम है, इसके जस्ट बाद आपको RVNL का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जनवरी में आपको ये मानो आप नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं शायद के बारे में बात कर रहा था, तो आपको बताना है कि जो एक कश्ती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताना है कि जो फ्लोटिंग बॉडी है उसकी स्टेबल कंडीशन क्या होती है, इसकी स्टेबल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बोलते हैं, तो क्या कंडीशन होती है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लोटिंग बॉडी है उसकी स्टेबल कंडीशन क्या होती है। तो राजनीतिक चर्चा आज अपना जो विषय था, राजनीतिक समीकरणों के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे। तो बीते लगभग 10-12 दिनों से कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें जो सुनने के लिए आ रही थी कि गहलोत सरकार जो है उसने छोटे राज्य को, जो गहलोत सरकार ने जो बनाए थे 7 अगस्त, मैं अगर बोलूँगा 7 अगस्त 2023 को, जो राज्यों की जो राज्य, राजस्थान राज्य के अंदर पहले जो 50 जिले, 33 से 50 जिले किए गए। एक कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ था, कुछ पहले 53 किए गए, उसके बाद में 50 किए गए, तो 33 से बढ़ा करके 50 जिले बनाए गए थे जो गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए थे। तो उनको हटाने की, उनको खत्म करने की लगातार न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रही थी। ये जो डाटा मैं आपके सामने दे रहा हूँ सारा ऑथेंटिकेटेड डाटा है, जो अधिसूचना डायरेक्ट राजस्थान के जो शासन सचिवालय से निकली है वो सूचनाएं हैं। तो ऑथेंटिकेशन आप ये मानकर चलना कि इनके अलावा आपको कोई ऑब्जेक्शन के लिए किसी प्रकार का ऑथेंटिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके अलावा। तो कुछ मैं आपको करंट अपडेट करवाता हूं कि 7 अगस्त 2023 को जो मैंने बताया कि राम लुभाया समिति की अनुशंसा पर जो 33 से पहले 53 बोला गया था, उसके बाद में 50 जिले बना दिए गए थे कि 50 जिलों की घोषणा कर दी जाती है, और राजस्थान में 50 जिले जो है बन गए थे। इसी के साथ जो संभाग थे वो 7 से बढ़ाकर 3 संभाग और जोड़े गए थे और 10 संभाग कर दिए गए थे। ठीक है, 7 से बढ़ाकर के 10 संभाग कर दिए गए थे। अब जो वर्तमान स्वरूप था, इस टाइप का जो नक्शा है, ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान का मैप जो है, ये 50 जिलों के साथ में है। तो इस प्रकार का मैप जो है हम कंटिन्यूसली विद इन 1 ईयर से जो है इसको कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। अब वापस चर्चा का विषय इसलिए आया कि जो छोटे जिले हैं उनको खत्म करने के लिए कहा गया। जो वर्तमान पहले जो गहलोत सरकार थी, जो INC की गवर्नमेंट थी, उसके बाद में अब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो जो पुराने जिले बनाए गए थे उनको समाप्त करने के लिए बोला गया। तो इन सूचनाओं में क्रम में कहा गया कि राजस्थान में जो 10 संभाग हैं उनमें से 7 संभाग बना दिए जाएंगे, और जिले हैं जो 50 बनाए उनमें 9 को निरस्त किया जाएगा और 41 जिले बना दिए जाएंगे। डायरेक्ट न्यूज़पेपर से कटिंग में लेकर के आया हूं आपके लिए। तो देखना, 9 जिलों में अनूपगढ़, दूदू, गंगानगर सिटी जिसको बनाया गया था पहले, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, अजमेर वाला केकड़ी, नीम का थाना झुंझुनू वाला, साचौर, शाहपुरा, और जो नवसृजित 3 संभाग, कौन से संभाग, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग 7 से 10 बनाए गए थे, उनको निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कहा गया कि नए जिले और संभागों का गठन किया गया। निष्पक्ष रूप से मैं आपको बात रखूंगा, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ इंक्लाइंड नहीं होते हुए डायरेक्ट आपको जो निष्पक्ष वे के अंदर सूचना जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ में जो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत हैं, उनका भी बोला जा रहा है कि उनका भी नवगठन होगा, पुनर्गठन होगा। वापस जो जिला परिषद जो है, ग्राम पंचायत हैं, वो नई बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में कहा गया। ये न्यूज़पेपर कब का है? 28 दिसंबर 2024 का। अब 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना आती है, जिसके अंदर जो जिले हैं, 41 जिले और 7 संभाग, जो 50 जिले बनाए गए थे उनमें 9 कौन से वाले, ये यहां पर मैंने लिखे हुए, इन 9 जिलों को वापस से निरस्त कर दिया गया। संभाग में 10 संभाग में 3 संभाग, कौन से 3? बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उनको नहीं रखने का निर्णय लिया गया। वापस से 7 संभाग, अब वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो 7 संभाग और 41 जिले पुनर्गठन के लिए कहा गया। और ये आपको जो ऑफिशियल जो है राजस्थान सरकार की अधिसूचना, ठीक है, जो अधिसूचना आई है 29 दिसंबर को, वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, जिससे आप जो पूरा डाटा है कि कौन सी तहसीलें जो हैं किस जिले के अंदर हैं और संभाग वाला है, वो तो यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले भी करूंगा। तो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग में आया कि भूगोल बदल गया। भूगोल की बजाय मैं आपको कहूँगा कि जो मैप में डिफरेंस जनरेट हुआ है वो राजनीतिक जो मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वो चेंज हुआ है। भौगोलिक मैप वही है, राजस्थान उतना ही है, ये 826 ही है, ये 869 ही है। और ये पूरा जो है आपको अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल वही है, ज्योग्राफी, केवल राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक मैप बदला है। जिले अब आपको 41 जिले और 7 संभाग, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा वही है, सारा कुछ वही है। आपको अपडेटेड रहना है कि अभी 41 जिलों के साथ में ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने। इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतें, अभी मैंने आपको बताया कि जिला परिषद, ये यहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी वर्तमान में जिला परिषदें, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कितनी है। 33 जिला परिषद, पंचायत समिति 352 और ग्राम पंचायत 11,341, इतनी ग्राम पंचायतें। तो ये आपको डाटा अपडेट करके रखना है। तो इनमें कहा गया कि जो जिले हैं उनमें जो 8 जिले हैं, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, डीग, सलूम्बर, ये जो इनमें नई जिला परिषदें बनाई जाएंगी। तो जिला परिषदों में अभी पुनर्गठन की जो बातें हैं वो चल रही हैं। जिला परिषद का जो अपडेट होगा, पंचायत समिति होंगी, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें बढ़ोतरी होनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर नई जिला परिषदें, जैसे यहां पर लिखा गया है कि नई जो है जिला परिषद बनाई जाएगी। तो ये आगे की चर्चा का विषय है। वर्तमान स्वरूप क्या है? वर्तमान स्वरूप में आपको इस प्रकार से न्यूज़पेपर की जो कटिंग है मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, 41 जिलों के अनुसार जो राजनीतिक मैप है वो ये है आपका। ठीक है, कि इसके अंदर आपको 41 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 संभागों की मैं चर्चा करूंगा, कौन कौन से जिले हैं जिनको रखा गया 7 संभागों के अंदर। तो ये अब जो लेटेस्ट मैप है, राजस्थान का पॉलिटिकल मैप है, वो 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं जो अब वर्तमान में अस्तित्व के अंदर हैं 41 के अंदर। पहले कितने थे? पहले स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं कि 7 अगस्त 2023 से पहले 33 जिले थे, उसके बाद में 50 किए गए। 50 कौन से किए गए उनको आपको साइड में रखो आप। फिलहाल अभी 41 हैं, पहले 33 यहां तक हुआ करते थे। अब जो इनको रखा गया है, बालोतरा बनाया गया था उसको रखा गया है, डीडवाना, कुचामन को, फलोदी, सलूम्बर, खेरथल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर, ये जो जिले हैं इनको रखा गया है। 33 के अलावा 33 प्लस ये वाले जो जिले हैं उनको रखा गया है। उनके अलावा जो है अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी है, उन सारों को मैंने आपको स्टार्टिंग में चर्चा की। 9 को किन को हटाया गया है, उनको हटा दिया गया है। और वर्तमान में ये जो है 41 जिले हैं राजस्थान के अंदर, और 7 संभाग कौन से हैं, ये आपको जो अधिसूचना आई है 29/12/2024 को, उससे डायरेक्ट कटिंग ली गई है। 7 संभागों में कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। बांसवाड़ा को हटा दिया गया और साथ में जो आपका सीकर संभाग बना दिया, उनको भी संभागों हटा दिया। वर्तमान में 7 संभाग जो पहले थे उन्हीं को रखा गया, और जो जिले हैं जैसे डीडवाना, कुचामन है उसको यहाँ पर रख दिया गया, डीग को यहाँ पर रख दिया गया है ये, और बालोतरा है नया बना गया, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा को यहाँ पर रख दिया गया है, सलूम्बर है उसको रखा गया उदयपुर वाले संभाग के अंदर। तो 7 संभागों में कौन कौन से जिले अब आ रहे हैं, ये आपकी डायरेक्ट अधिसूचना से है। ठीक है, देखना ये जो आपको 29/12 को डायरेक्ट जो सिग्नेचर किए हुए हैं सचिव महोदय के, वहां से डायरेक्ट अधिसूचना की कटिंग है।
तो वर्तमान स्वरूप अब क्या है राजस्थान का? 41 जिले और 7 संभाग। 7 संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं वो मैंने आपको बताया। 41 जिलों के अकॉर्डिंग मैप कौन सा है और न्यूज़पेपर की कटिंग जो है उनका आपको वेरिफिकेशन दिखाया। अब देखना नेक्स्ट अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि राज्य का मंत्रिमंडल। अब राज्य मंत्रिमंडल जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंदर राज्य के अंदर कौन कौन से मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद का क्या क्या स्वरूप है उसको देखना राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हैं, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर जयपुर के अंदर आता, आपको पता होगा। उप मुख्यमंत्री अब क्या बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। अब चाहे पायलट जी हो पिछली बार के उप मुख्यमंत्री या अब की बार 2 हो, वो एक अलग चर्चा का विषय है। आपको बस जस्ट ध्यान में रखना है कि दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री और प्रेमचंद बैरवा जी जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी होते हैं भाई। कैबिनेट मंत्री 12। ठीक है, ध्यान में रखना किसके पास में कौन सा मंत्रालय है। किरोड़ी लाल जी हैं, इनके पास में कृषि आपदा प्रबंधन वाला मदन दिलावर जी हैं कैबिनेट वाले। शिक्षा विभाग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शूटर हैं कैबिनेट, ध्यान होगा आपको, इन्होंने ओलंपिक में जीता है मेडल। उद्योग और वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है इनके पास में। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबके विधानसभा क्षेत्र लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी, जोगाराम, सुरेश जी, अविनाश जी गहलोत जी हैं। यहाँ पर कुमावत साहब कैबिनेट मंत्री, हेमंत मीणा जी, कन्हैयालाल जी, सुमित गोदारा जी और राज्य मंत्री 12 कैबिनेट मंत्रियों बताए। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जो संजय शर्मा जी हैं, गौतम कुमार, जाबर सिंह खर्रा जी और हीरालाल नागर जी हैं। इनके अलावा राज्य मंत्री 5 राज्य मंत्री हैं। कौन कौन से हैं? ओटाराम देवासी जी राज्य मंत्री हैं, मंजू जी हैं, विजय राज्य मंत्री, कृष्ण सिंह के बिश्नोई साहब, जवार जी जो हैं इनके पास में गृह विभाग जो है, गोपालन का विभाग है, मत्स्य विभाग है, वो सारा इनके पास में। नगर जो विधानसभा क्षेत्र है उससे ये बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में कौन है उनका आपको जस्ट आपको एक आइडिया रखना है। हरिबाबू जी हैं वर्तमान के अंदर राज्यपाल। ठीक है, जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब उनका ध्यान रखना है। वासुदेव देवनानी जी हैं, विधानसभा क्षेत्र अजमेर नॉर्थ से आते हैं। अब ये जो है राज्य का मैंने आपको मंत्रिमंडल बताया कि राज्य के मंत्रिमंडल में एक बेसिक आपको ध्यान में रखना है। मोर और लेस आपको कहीं पे डायरेक्ट आपको पशुपालन विभाग है या मत्स्य विभाग है, उससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम के अंदर तो आप कर पाओगे उसको इजीली। ठीक है, अब राज्य की नीतियां कौन सी हैं? राज्य में अभी कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है जो नीतियों के अंदर 2024 में नई नीतियां लाई गई हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका डिस्कशन करते हैं। कि राज्य पर्यटन इकाई नीति, तो इनके अंदर क्या कहा गया कि चिन्हित स्थानों पर 100 करोड़ में 3 वर्षों के लिए निवेश की गई जाएगी और राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 10% तक कृषि और आवासीय जो है डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा दी जाएगी। 100% तक इकाइयों के अंदर दोगुना बेल्टअप जो एरिया है उसमें 2 स्थानों पर 4 BAR। टूरिज्म हॉस्पिटलिटी है जो है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो है वाणिज्यिक दरों के अंदर इनका सुधार किया जाएगा। तो पर्यटन नीति में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो कितने परसेंटेज का इनका वेरिएशन हुआ है, इनको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की AVGS XR नीति। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट कि किन किन पर इनका ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्कृति जो सामग्री है, स्टार्टअप्स हैं, उद्यम हैं, उन पर इनका ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियोज बनाए जाएंगे और जो है एक्सेलेटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट बात है जो इस नीति के बारे में बताई गई है। जो इंपॉर्टेंट नीति 2024 के अंदर अभी वर्तमान में आई है उनका डिस्कशन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो है अक्षय ऊर्जा 125 गीगावाट, ध्यान में रखना 2030 तक 125 गीगावाट का जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इन्होंने। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में जो नीति आई है उसके बारे में आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखोगे। एम सैंड नीति, इसमें क्या कहा गया है कि एम सैंड यूनिट्स उद्योगों को जो है उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा और प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की जाएगी और टर्नओवर और उनकी अनुभव की बाध्यता उसको समाप्त कर दिया जाएगा एम सैंड यूनिट की स्थापना करने के लिए। और सरकारी भूमि पर ओवरबर्डन की नीलामी को जो आरक्षित क्षेत्र में 50% की कमी की जाएगी और सरकारी और वित्तीय पोषित निर्माण कार्यों के लिए 25% एम सैंड की उपयोगिता अनिवार्य कर दी गई है। ये एम सैंड नीति जो है
अभी सरकार ने लागू की है। खनिज नीति के अंदर का क्या कहा गया है, 2029-30 तक 50 लाख और वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का इन्होंने अपना टारगेट डिसाइड किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, और 2029-30 तक 3 गुना और 2047 तक 1 लाख करोड़ का इनका रिवेन्यू जो जनरेट करने का इनको टारगेट इन्होंने रखा है खनिज नीति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो नीति है, जो क्लस्टर विकास नीति, इनमें कहा गया है कि कच्चा माल और जो डिपो ऋणों हैं, जो ऋण हेतु 8% तक जो इंटरेस्ट है उसका अनुदान दिया जाएगा। 8% इस पर इंटरेस्ट लगाया जाए। ई कॉमर्स के लिए 50,000 रुपये जो है विक्रय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान जो क्लस्टर्स हैं उनकी जो आधारभूत सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए लागत और अधिकतम 80% जो है अनुदान ये प्रोवाइड करेंगे क्लस्टर विकास के लिए। जो जिला एक उत्पाद, मतलब जिलाओं के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो एमएसएमई है उन्हें 50% से लेकर के 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। और सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 25% या 3 लाख तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। विपणन योजनाएं जो है उनको भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उन पर फीस 25% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष या 2 लाख रुपए का पुनर्भरण दिया जाएगा। जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके विकास के लिए 60% या 75,000 का एक मुश्त जो है सहायता दी जाएगी, एक बार में दी जाएगी। मतलब जो इकोनॉमिक्स के वे में ई कॉमर्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन से जो लेते हो, तो राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पर ई कॉमर्स पोर्टल पर, जो आपने SSOID में भी देखा होगा कि जो राजस्थान बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जो जिला बेस्ड प्रोडक्ट हैं, कुटीर उद्योग के प्रोडक्ट हैं, MSME के प्रोडक्ट हैं, तो उनको वहां पर लॉन्च किया जाता है। SSOID में आप ओपन करोगे तो वहां पर ई बाजार करके आपको देखने को मिलेगा एक, तो उनके लिए जो नीति है वो बनाई गई है। राज्य निर्यात संवर्धन नीति, उद्यमियों के निर्यातन बनाने के लिए एक प्रोत्साहन दिया गया है और इनके दस्तावेजीकरण, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो भी रिकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए 50% से 5 लाख तक की इनकी सहायता देने के लिए, जो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए 75% से 50 लाख तक की सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस पर 75% या 2 लाख तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। तो ये डाटा है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि निर्यात संवर्धन पॉलिसी है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डाटा है उनको ध्यान में रखेंगे। एमएसएमई नीति, एमएसएमई नीति में वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए जो तैयार है उद्यम है, जो एमएसएमई है, मतलब जो खुद का मार्केट है राजस्थान का, उसको लोकल मार्केट को जो पावरफुल बनाने के लिए, जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर के लिए 3 लाख रुपए का पुनर्भरण राशि, डिजिटल उपकरण है उन पर 50,000 रुपए पुनर्भरण की राशि। ई प्लेटफॉर्म जो है, मोस्टली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो ज़्यादा पैसा जो है खर्च किया गया है, कितना % अमाउंट कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। जैसे एमएसएमई धन जुटाने के 15 लाख रुपए तक की सहायता एमएसएमई एक्सचेंज के लिए, एमएसएमई एक्सचेंज के लिए धन जुटाने के लिए 15 लाख तक की सहायता जो है दी जाएगी एमएसएमई के अंदर। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट नीतियां थी उनके बारे में हमें कुछ डाटा बेस्ड अगर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है तो वो इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है। ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान का स्टेट गेम्स आपको अगर पूछ लेगा, बास्केटबॉल। स्टेट डांस कौन सा है, घूमर है। स्टेट ट्री, अच्छा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको जो वैज्ञानिक नाम है वो ध्यान में रख के जाना है। खेजड़ी का डायरेक्ट आपको वैज्ञानिक नाम पूछे। स्टेट एनिमल चिंकारा। स्टेट फ्लावर कौन सा है, रोएडा का। स्टेट बर्ड कौन सा है, गोडाउन। और स्टेट एनिमल कौन सा है, ऊंट। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम है राजस्थान के, वो डायरेक्ट जो है इंपॉर्टेंट, जैसे डायरेक्ट आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि आपको जो स्टेट ट्री है, खेजड़ी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो राजस्थान के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो राजस्थान का आपको कंप्लीट जो स्टडी करना है, जो मैंने आपको बताया कि अभी RMSSS भी अपना चल रहा है और अभी RVNL जो है अपकमिंग है, राजस्थान बिजली बोर्ड जिसको हम प्यार से RVNL बोलते हैं, जस्ट अपकमिंग डेज के अंदर आपको जनवरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान का जो भी है आपको पास कंटेंट, जो राजस्थान के, जैसे अब मैं राजस्थान जेई की बात करूं तो 40 मार्क्स का अपने पास में राजस्थान जेई में सेक्शन आ रहा है। तो आपका अगर आपको कंप्लीट जो पढ़ना है, अगर जिसके अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, तब आप इस कोर्स को जो है ऐप के थ्रू परचेज करके पढ़ सकते हैं। और अकेला आपको अगर राजस्थान तैयार करना है तो उसके लिए भी आपके पास में कोर्स जो है अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप जो इंक्वायरी के लिए जो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण बदली हैं, जिनमें जिलों का पुनर्गठन किया गया है,
कौन कौन से जिले बनाए गए हैं, वर्तमान में स्वरूप क्या है राजस्थान का मंत्रिमंडल क्या है, और कुछ नीतियां पॉलिसीज जो लाई गई हैं जो करंट में एग्जाम से आप पे रिलेट करेंगी, चाहे वो राजस्थान जेई का एग्जाम हो, चाहे आरएमएसएसबी जेई का एग्जाम जो आपको 6 फेब को आपके पास में आने वाला है। और आप ये तय मानकर चलें, आपको जो डेट टेंटेटिव बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग लगभग एग्जाम होना तय है। तो जिन्होंने भी अगर कोर्स नहीं लिया हुआ है वो कोर्स लेकर अपना तैयारी करेंगे, और जिनके पास में अपने ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं वो अपना जस्ट एज स्पीड एज पॉसिबल समराइज्ड फॉर्म में आपके पास में यहाँ पर करवाया जा रहा है कंप्लीट। तो ये कुछ करंट अपडेट थी जो मैं सोच रहा था कि आपके साथ में जो कंबाइंड डिस्कस किया जाए, ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें, जो कोर्स वर्क के अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी। तो आज का स्पेशल सेशन बाइंड अप करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई न्यू अपडेट जो राजस्थान के रिगार्ड होगी उसके साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू डियर।